सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छीनी गई नशिस्तों पर कुछ देर बाद अदालत लगेगी। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली शामिल। अदालत ने मुंतखब अरकान को हलफ लेने से रोक रखा है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया था कि मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलती तो क्या ये खाली रहेंगी। वकील ने जवाब दिया, हम चाहते हैं जिनको सीटें दी गई हैं वो हलफ ना लें। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। अमरीका ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद देना खुशाइन करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन बातचीत की हिमायत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी नौमुंतखब सूबाई काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में रमज़ान पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा मुतादिद अहम फैसले भी किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने पेफ स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का पेफ की नामुकम्मल ब्रीफिंग पर इजहार नापसंदीदगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप और आई-पैड स्कीम का जायजा। स्कॉलरशिप स्कीम का असर-ए-नो जायजा लेकर मुरतब करने की हिदायत। आई-पैड लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तलबा की ज़रूरत का तयन करके आई-पैड और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। शोबा तालीम को बेमकसद और बेसमत नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत को तालीम के शोबे में सबसे बड़े चैलेंज का सामना। 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम। उनकी एनरोलमेंट के लिए पंजाब हुकूमत को इनकलाबी इक़दाम करना होंगे। पंजाब में 1 लाख नए सरकारी स्कूल और 3 लाख नए असातिज़ा की ज़रूरत है। सिर्फ प्राइमरी सतह पर ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने के लिए भी 80,000 असातिज़ा फौरी दरकार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यकम रमज़ानुल मुबारक से सेहत कार्ड दोबारा बहाल करने का फैसला। 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक केपी हुकूमत को इंसाफ सेहत कार्ड की मद में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को 17 अरब रुपए देना है। इब्तदाई तौर पर नए कार्ड के तहत 85% हेल्थ सर्विसेज फराहम की जाएंगी, जिनमें कैंसर और गुर्दों का इलाज भी शामिल है। इम्कान है कि सेहत कार्ड की बहाली से 1 करोड़ से ज़ायद खानदानों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। मुराद अली शाह ने सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमज़ान में देने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का कम आमदन वाले 45 लाख खानदानों को रमज़ान में रिलीफ देने का फैसला। रमज़ान मुबारक में कीमतों को कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का फैसला। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को तलब कर दिया गया। इजलास अब्दुल करीम आज़ाद की सरबराही में पेशावर में होगा। इस दौरान जोनल कमेटियों के इजलास अपने मुकर्ररा इलाकों में होंगे। इम्कान है कि पाकिस्तान में पहला रोज़ा 12 मार्च को होगा। IMF से प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत की सब्सिडीज खत्म करने के लिए तैयारियां। 8 अरब डॉलर के नए कर्ज के प्रोग्राम के तहत 129 अरब की सब्सिडीज खत्म करना होंगी। इनमें गैस के बिलों पर सब्सिडी भी शामिल, जिससे गैस महंगी हो जाएगी। IMF ने गर्दिशी कर्जे रोकने के लिए भी मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। IMF की गैस सिस्टम को RLNG पर लाने की लागत भी घरेलू सार्फिन से वसूल करने की तजवीज़।
गैस कीमतों में 480% इजाफे की तस्दीक। इदारा शुमारियात के मुताबिक निगरान हुकूमत का गैस की कीमतों में 150% इजाफे का दावा गलत है। हकीकत में 18,000 रुपये से कम आमदनी वाले अफराद के लिए गैस की कीमतों में इजाफा 1109% हो गया। निगरान हुकूमत ने फी सारिफ 465 से 2,000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए। सनतों के लिए गैस और बिजली की कीमतों में दुगना इजाफा होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बैक गिर लग गया। 2021 में टेक्सटाइल की बरामदात $19.5 अरब तक पहुंच गई थी, जो गुज़िश्ता साल कम होकर $1,650 अरब से आ गई। एप्टमा का कहना है कि गैस और बिजली महंगी होने की वजह से बांग्लादेश और इंडिया ही नहीं बल्कि वियतनाम भी टेक्सटाइल बरामदात में पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गए हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट की फीसों में इजाफा कर दिया। नॉर्मल फीस 3,000 से बढ़ाकर 4,500 कर दी गई। अर्जेंट पासपोर्ट बनाने वालों को 5,000 के बजाय 7,500 रुपये देना होंगे। 10 साला पासपोर्ट नॉर्मल फीस 4,500 से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दी गई। 10 साल के लिए अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 7,500 से बढ़ाकर 11,200 रुपये कर दी गई। नई फीसों का इतलाक आज से हो गया। 199 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तानी पासपोर्ट 195 नंबर पर। नोमैड कम्प्लीट ने पाकिस्तान से मुतालिक नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट को 5वां कमजोर तरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। ताकतवर तरीन पासपोर्ट की सालाना फहरिस्त में इसी साल स्विट्जरलैंड का पहला नंबर। इंटरनेट सेंसरशिप और मालूमात तक रसाई में हामिल रुकावट। पाकिस्तान में VPN की तलब में 6,000% इजाफा हुआ। इंटरनेट प्राइवेसी कंपनी प्रोटोन का कहना है 12 माह के दौरान सेनेगाल में 1,00,000% और गेबोन में VPN के इस्तेमाल में 25,000% इजाफा हुआ। नेपाल में 4,700% इजाफा देखा गया। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा तो हर चीज़ का नुकसान होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने खबरदार कर दिया। बोले सियासी अदम इस्तेहकाम से तालीम, सेहत और माशरे का नुकसान होगा। जो हालात हैं नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। मेरा मौलाना साहब के लिए बड़ा एहतराम है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिफाई तनसीबात पर हमला करो और कानून एक्शन भी ना ले। हसन नवाज हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। वकील सफाई काजी मिसबाह की हसन नवाज हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल के खिलाफ दरखास्त पर आज समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। अदालत ने दरखास्त में फरीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। बुशरा बीबी ने बनी गाला रहायशगाह को सब जेल करार दिए जाने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उनके एजाज में अलविदाई तकरीब आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। तकरीब में नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और प्रिंसिपल सेट पर काम करने वाले जजेस शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी 2011 में हाई कोर्ट के जज बने। 2 साल 8 माह चीफ जस्टिस रहे। उनकी जेर क़यादत लाहौर हाई कोर्ट में 3,87,000 से जायद मुकदमात के फैसले हुए। मुमताज़ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जाली ट्रस्ट डीड बनाए जाने का इंकशाफ। नसीराबाद पुलिस ने सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 471, 468 और 420 के दफात शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी।
दहशतगर्दी का मुबैना मंसूबा नाकाम, अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द भारी असलहे और बारूद समेत गिरफ्तार, महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और IED बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इदारों का अडियाला और एतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी। 23 मार्च यौम पाकिस्तान तमाम हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल। यौम पाकिस्तान के बारे में आवाम का कहना है कि 23 मार्च इस जोश और बलबले की बुनियाद है जिसने एक मुल्क की तख्लीक की। यौम पाकिस्तान दुनिया भर के लिए पाकिस्तान की यकजहती का सबूत है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। फैसलाबाद, चिन्योट और चीचावती में भी गरज चमक के साथ बारिश। शिकारपुर और किरतोनवा में बूंदाबांदी। लोहरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बर्फबारी निज़ाम जिंदगी पर भारी। चित्राल में बर्फबारी के बाद गर्म चश्मा, वादी की सड़कें ताहाल बंद। अवाम मुश्किलात से दो चार। 20,000 से जायद आबादी महसूर। अशय फरोनोश की किल्लत। इमदादी कार्रवाइयों के बाद चित्राल बोनी रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। कल्लात और गिरदोनवा में बर्फबारी का नया सिलसिला आ गया। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। कोज़क टॉप और कान मेहतरजई के मकाम पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पेश गवादर के सैलाबज़दा इलाकों में मोबाइल मेडिकल टीमें और मेडिकल कैंप्स कायम। वतन की बेटियां सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ। मेडिकल कैंप्स में अब तक हज़ारों लोगों को तिब्बी इमदाद के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा चुकी। इंसानी जज्बे से सरशार डॉक्टर अफशां और डॉक्टर जैनब का कहना है गवादर के लोगों को मुसीबत की घड़ी में इनकी ज़रूरत है।